नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। देश भर में मणिपुर मुद्दे को लेकर गरमाई सियासत शांत होने का नाम नहीं ले रही। आम आदमी पार्टी भी लगातार इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका गुप्ता जी। मणिपुर मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठाने की सदन के अंदर कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से सरकार चर्चा करने का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष पर ही क्यों आरोप लग रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ी स्पष्ट पोजीशन ये है कि विपक्ष चाहता है अंडर रूल 267 सारे बिजनेस सस्पेंड करके ये जो बॉर्डर स्टेट है मणिपुर, इस पे चर्चा हो। किस प्रकार महीनों से मणिपुर जल रहा है, किस प्रकार बहन बेटियों को नग्न अवस्था के अंदर घुमाया जा रहा है, किस प्रकार सारे देश ही नहीं दुनिया के अंदर मणिपुर की घटनाओं को लेकर हिंदुस्तान का सिर शर्म से झुक रहा है, किस प्रकार देवी मानने वाले, पूजा करने वाले नारी के देश के अंदर नारी को बेइज्जत किया जा रहा है। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री सदन में आए, प्रधानमंत्री उस पर अपना बयान दें। कब उस सरकार को बर्खास्त किया जाएगा, क्यों ऐसा हुआ, कब ये होना बंद होगा, कब ये जुल्म रुकेगा। संसद में ना प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ना ही सभापति महोदय 267 के तहत चर्चा कराने के लिए तैयार है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, सरकार बार बार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ इस मुद्दे पर हंगामा करना चाहता है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष हंगामा करना चाहता है, रास्ता कैसे निकलेगा? सरकार चर्चा के लिए तैयार है 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। हम ये कहते हैं कि बाकी काम रोक के एक बार अंडर रूल 267 वो चर्चा आधे दिन चले, वो चर्चा 1/4 दिन चले, वो चर्चा पूरे दिन चले, मणिपुर पे चर्चा कराओ और प्रधानमंत्री भी आके उस पर बयान दें। आज भी अंडर रूल 267 हमने उनको नोटिस दिया कि चर्चा कराएं। सभापति महोदय ने प्रश्नकाल शुरू किया, मणिपुर पर चर्चा नहीं कराई। हम लगातार अपनी सीट से खड़े होकर, संजय सिंह जी अपनी सीट से खड़े होकर मांग करते रहे लगभग 15-20 मिनट के साथ देश जल रहा है। संसद में चर्चा नहीं होगी तो कहां पे होगी? आप प्रश्नकाल पे जा रहे हैं, आप 267 में चर्चा कराइए। जब सभापति महोदय ने ध्यान नहीं दिया तो संजय सिंह उनकी सीट के पास गए कि आप हमारे इस नोटिस के देखिए, इस पे कुछ आप बताइए। तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। सरकार की तरफ से सस्पेंशन का प्रस्ताव रखा गया, उस प्रस्ताव पे बिना चर्चा कराए शोर शराबे में उनको सस्पेंड कर दिया गया। अगर इतने सेंसिटिव मुद्दे पे, जहां पे देश की बहन बेटियों की इज्जत जुड़ी हुई है, उस पर चर्चा कराने के बजाय सस्पेंड किया जाएगा, तो इस देश का लोकतंत्र किस दिशा के अंदर जा रहा है आप अंदाजा लगा सकते। एक सवाल और है, पीयूष गोयल जी ने शिकायत की है सभापति को, और सभापति का भी कहना है कि संजय सिंह बार बार सदन की जो कार्रवाई है उसको बाधित करने की कोशिश कर रहे थे अपनी सीट से उठकर, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात यह है कि संजय सिंह अपनी सीट पे खड़े होकर 20 मिनट तक डिमांड करते रहे कि अंडर रूल 267 नोटिस कराएं। जब समूचे विपक्ष की तरफ सभापति महोदय ने देखा ही नहीं, तो संजय सिंह उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उनकी सीट के पास गए। और ये रूटीन में ऐसा संसद में होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं थी। इतने गंभीर मुद्दे पे अगर सरकार का ये नजरिया रहेगा कि तुरंत 1 मिनट के अंदर नेता सदन पीयूष गोयल जी ने उनका सस्पेंशन प्रस्ताव दिया और बिना वोटिंग कराए हुए उनको सस्पेंड कर दिया गया। दिस इज वेरी सैड। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली से जुड़ा अध्यादेश भी एक बड़ा मुद्दा है, उस पर भी इस बार चर्चा भी होनी है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि उस अध्यादेश को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट हो। क्या उम्मीद है इस सत्र में, क्या दिल्ली से जुड़ा जो अध्यादेश है उस पर क्या रुख रहेगा? उस अध्यादेश की हम पूरी तैयारी में है। पूरा विपक्ष उस मुद्दे पे, जो भी देश में लोकतंत्र चाहता है, वो इस अध्यादेश के विरोध में है। लेकिन कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि जो ये अध्यादेश है उसको आप रोक पाएंगे?
हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसको राज्यसभा के अंदर वो फेल हो और ये जो नकारात्मक बिल लेकर आ रहे हैं अध्यादेश पे, जिसके अंदर संघीय ढांचे पर प्रहार किया जा रहा है, चुनी 2 करोड़ लोगों की पावर को कम किया जा रहा है, सरकार की पावर को कम किया जा रहा है, वो संसद में रुकेगा। राज्यपालों को लेकर भी कई राज्यों में जहां पर गैर बीजेपी की सरकारें हैं समस्याएं आ रही हैं, उसको लेकर भी कोई इस तरह से संसद के अंदर कोई चर्चा का भी योजना है विपक्ष की? ये वही बात है जी, संघीय ढांचे पे प्रहार किया जा रहा है। जो राज्यों की सरकारें हैं उनकी पावर को कम करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो राज्यपाल के माध्यम से हो, चाहे उपराज्यपाल के माध्यम से हो, चाहे वो किसी अध्यादेश के माध्यम से हो। ना देश के संविधान को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च पीठ के आदेश को मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही।